की राह है। सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। तुम मेरे इतने पास क्या कर रही? वो आपकी नींद लग गई थी तो पास आने का मौका मिल गया, कंफर्ट जोन मिल गया कि चलो पास चली जाती हूँ। चाहती क्या हो तुम? हाथ वो आपका मेरा हाथ। ओह प्लीज झूठ मत बोलो लेडी हरीशचंद्र, मेरा हाथ। लैपटॉप कहाँ है मेरा? ना काम बचा है, डेडलाइन पता नहीं कैसे पूरा होगा। मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। हो दी रुद्र जीजू के लिए कॉफी शॉफी बना रहे हो? हाँ दी, मेरे लिए पास्ता बना दोगे प्लीज? वो एक्चुअली रूहान को भी भूख लगी। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है बना दूंगी, जा कढ़ाई लेकर आ। ओके लेकर आती हूँ अभी। अंजलि माँ सॉरी, वो गलती से हो गया। माँ ये लीजिए, इसे साफ कीजिए प्लीज। माँ सॉरी। प्रिया, ये तुमने ना अच्छा नहीं किया, नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। माँ सुनिए तो। माँ चेहरा तो साफ कर लीजिए। माँ सुनिए ना। माँ मुंह तो साफ कर लीजिए। माँ प्लीज सुनिए। भूत भूत भूत। अरे बाबा रे, ये भूत कौन है? आप दोनों इस समय यहाँ क्या कर रही है? अरे इंदु जी, आप हैं क्या? हे भगवान, आपका तो मुंह काला हो गया। एक बात बताइए, आप अपने ही घर में ये भूतनी बन के क्यों घूम रही हैं? इंदु जी, आपके घर में कोई हादसा तो नहीं हो गया? कोई हादसा नहीं हुआ है, वो तो बस माँ की नाक कट गई। अंजलि, क्या बोल रही हो तुम? जुबान संभाल कर बात करो। ठीक ही तो कह रही हैं आपकी बहू, आपकी नाक ही तो कट गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये किचन में कॉफी बना रही थी तो गलती से ये सब हो गया। ऐसा ही होता है जब दो बहनों की शादी एक ही घर में होती है और मिलकर रोज सास की नाक कटवाती है। आंटी जी, क्या बोल रही हैं आप? मतलब क्या है आपका? लो देख लो, ये है इनकी बहू, बात करने की भी तमीज नहीं है। क्यों? तुम्हारी माँ ने संस्कार सिखाकर नहीं भेजा था? जब दो बड़े बात करे तो बीच में छोटे लोगों को नहीं बोलना चाहिए था।
यही तो मैं चाहती थी कि इन छोटे घर की लड़कियों को कोई इनकी औकात दिखाए। दोनों मिलकर मेरे पीछे पड़ी रहती थी ना। अब मैं भी देखती हूँ कि ये दोनों कब तक एक दूसरे की सगी रहती है। माना कि तुम्हारी सास बहुत मॉडर्न है, नए ख्यालात की है, इसका मतलब क्या है कि तुम अपना संस्कार ही भूल जाओगी? आंटी जी प्लीज, हमें भी वही संस्कार मिले जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। और आप प्लीज हमारी माँ के बारे में कुछ भी मत कहिए। अरे इंदू जी देख तो लो जरा, दोनों बहुओं की जवान बहुत चलती है। अब समझी आपकी बैंड क्यों बजी पड़ी है, क्यों आपका मुंह काला हुआ है और क्यों आपकी नाक कटी है। आपकी दोनों बहुओं ने तो आपकी नाक ही कटवा दी। देखो कैसी बहुएं आई हैं, अपनी ही टीम बना रखी है। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने मेरी बहुओं के बारे में, और वो भी मेरे सामने। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाइए यहाँ से। माँ, माँ क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? हो सकता है कि वो सच बोल रही है, हो सकता है ना भी, लेकिन अब जो भी हो बस अब बर्दाश्त नहीं होता। कितना अपमान हुआ है मेरा, घर वालों के सामने नाक कटी, अब इनके सामने। माँ वो लोग जो कुछ भी कहे आप उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। लोग हैं, कुछ भी कहेंगे। हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। ये जो कुछ भी हुआ है हम दोनों की वजह से हुआ है और हम दोनों अपनी गलती को सुधारेंगे। आप बताइए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके मन को शांति मिले? हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। हाँ माँ, हम वही करेंगे जो भी आप बोलोगे। ठीक है, अब तुम दोनों बोल ही रही हो तो सास बहू के रिश्ते में थोड़ा अपनापन ले आते हैं। थोड़ा रिश्ता, थोड़ा मान सम्मान, एक आदर्श बहू होने का औदा। मैं तुम दोनों को एक टास्क देने वाली हूँ, उसे पूरा करके दिखाओ। दिखाओ मुझे कि तुम दोनों में से परफेक्ट बहू कौन है। माँ मैं अंजलि के साथ मुकाबला कैसे मुकाबला? पता है मुझे तुम दोनों में मुकाबला हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सब तुम दोनों के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, ये बाहर वालों के लिए कर रही हूँ। तुमने देखा नहीं मेरे फ्रेंड्स क्या क्या बोल के गए? ये सब तुम उनके लिए करोगी। बहुत आसान टास्क है, तुम दोनों कर लोगी। और इसकी मैं रील भी बनाऊंगी, देखते हैं किसको कितने लाइक्स मिलते हैं। मुझे पता है तुम दोनों कभी फेल नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ कोई हारेगा भी नहीं, तुम दोनों जीतोगी। क्या हुआ प्रिया, तुम्हें ये डर है कि तुम एक दूसरे से हार जाओगी? नहीं माँ, अंजलि के लिए अगर मुझे हारना भी पड़े तो वो मेरी हार नहीं है, क्योंकि अंजलि की जीत में ही मेरी जीत है। चल अंजलि किचन में साफ करते हैं। माँ ध्यान रखिए अपना। बस बहुत हो गया अपमान। अब मैं ये टास्क करके अपने अपमान का बदला लूंगी। सही कहा उन लोगों ने, अगर तुम दोनों बहनें बनकर रहोगी ना तो मैं तो सास कभी बन ही नहीं पाऊंगी। इसलिए अब मैं प्यार की राह में चलने वाली बहनों को नफरत की राह में चलने वाली देवरानी और जेठानी बनाऊंगी। क्योंकि अगर मुझे सास बनना है तो तुम लोगों को देवरानी जेठानी बनना ही पड़ेगा। अरे ये इंदु भाभी रस्सी लेकर के पड़ी है, इसका क्या करने वाली है? पता नहीं कौन सा जुनून चढ़ा है भाभी को, अभी कौन सी परीक्षा लेगी दोनों की, क्या पता। माँ ये सब क्या चल रहा है? तुम तो चुप ही रहना। मेरी दोनों बहुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? बस वहां खड़े रहो और ये सब रिकॉर्ड करो। बहुत बोल रही थी ना दुनिया कि मेरी बहुएं मुझे बहुत परेशान करती है। अब देखना ये सास अपना असली रंग दिखाएगी। मेरी दोनों बहुएं ना ये साबित कर देगी वो कितनी अच्छी है और सबका मुंह भी बंद कर देगी। तुम दोनों अपना दायां हाथ दो। माँ ये क्या कर रही है?
तुम दोनों बहुएं इस टास्क में ये साबित करोगी कि तुम दोनों का तालमेल कितना अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे को समझती कितना हो और साथ में चलती कितना हो। प्रिया, कपड़ा हटाओ। माँ, इतना बड़ा बर्तन, इसमें क्या ही कर लेंगे हम दोनों? कैसा टास्क है माँ? माँ एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोलेंगी कि हमें एक हाथ से खाना बनाना है या फिर इसमें पानी भर के लाओ? नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बताती हूँ अंजलि, इस बर्तन पर तुम दोनों बहनों को अपने बाएं हाथ से मेरा पूरा नाम लिखना है सेमी सर्कल में, वो भी अपनी मातृभाषा में, हिंदी में। हाँ, लेकिन चॉक या पेन से नहीं। इस मशीन से गाड़ना है। माँ बस इतना सा टास्क, ये तो हम दोनों यूं ही कर लेंगे, है ना दी? रचना जी, 15 मिनट का टाइमर लगाओ। इन दोनों को ये टास्क 15 मिनट में पूरा करना है। अंजलि का तो पता नहीं, लेकिन प्रिया यूं कर देगी। ये आई ना कंपटीशन की भावना। अब मैं देखती हूँ कि तुम दोनों बहनों का प्यार कैसे बरकरार रहता है। सॉरी दी, सॉरी। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करते। पंद्रह मिनट में 10 मिनट हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट बचे ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। 5 मिनट में भी कुछ नहीं हो पाया। इन दोनों बहनों का तालमेल ना हार जाएगा। कम ऑन प्रिया भाभी, कम ऑन अंजलि, यू कैन डू दिस। हारना नहीं है, हाँ जीतना है। कम ऑन। सॉरी दी, ये कैसे लग गई आपको? देख अंजलि, हमारे पास ना बहुत कम वक्त है। एक काम करते हैं, हम ना ताल से ताल मिलाते हैं और तू इंदु लिख, मैं शेखावत लिखती हूँ। तुम दोनों चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं कर पाओगी। आज इस कलश पे मेरा नाम तो नहीं लिख पाओगी। आप सिर्फ 10 सेकंड है। 10, 9। हो गया, हमने नाम लिख दिया। ये तो चमत्कार हो गया, नाम के साथ स्वस्तिक भी बन गया। ये तो बहुत शुभ काम हो गया। ये ऊपर वाले ने संकेत दिया है कि इन दोनों बहनों का तालमेल कभी नहीं टूटेगा और ये दोनों मिलकर जो भी काम करना चाहेंगी वो कर लेंगी।
हाँ, वाह, congratulations both of you. टास्क कंप्लीट हो गया। बस बस बस, ये तो पहला पड़ाव था, अभी बहुत पड़ाव बाकी है। ये तो बहुत आसान सा टास्क था, आगे के टास्क मुश्किल होंगे। हार जीत भी बाकी है और तालमेल का इम्तिहान भी बाकी है। अब मैं उन पड़ोसियों को भी बुलाऊंगी जिन्होंने हमारे घर में आकर तमाशा किया था। लाओ, यहाँ बीच में रखो। अब आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या करूंगी, इस संदूक के अंदर क्या है। बताती हूँ। ये संदूक हमारे पुरखों का है। इसके अंदर कुछ जेवर और पुराने समय के सिक्के हैं। और आपको तो पता है आज इस वक्त, मतलब इस समय में इसका कितना मोल है। ये तो अनमोल है और इस पर हक घर की बहुओं का होता है। तो आज मैं किसी एक बहू के हाथों इस संदूक की जिम्मेदारी दूंगी। और आपकी वो बहू होंगी मैं। दे दीजिए माँ, यही तो चाहिए मुझे। पैसा पैसा, सिर्फ पैसा। अब तो चाहे जो टास्क हो मैं करूंगी भी और जीतूंगी भी। फिर ये संदूक मेरा। लाओ, रखो उधर। भाभी, और ये कढ़ाई, तेल, बेसन, चीनी, ये रसोई का सामान यहाँ पे क्यों? आप सबको पता है कि हमारे गणेश मंदिर में बूंदी के लड्डू का जो भोग रहता है वो हमारे घर में ही बनता है, लेकिन इस बार ये प्रसाद का भोग मेरी बहुएं बनाएगी। प्रिया, अंजलि, तुम लोग प्रसाद का भोग बनाओगे। प्रिया, तुम 200 बूंदी के लड्डू बनाओगी और अंजलि, तुम भी 200 बूंदी के लड्डू बनाओगी। क्या लड्डू? मैं कैसे? मुझे तो लड्डू की रेसिपी का ABCD भी नहीं आता। अंजलि, तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तेरी मदद। नहीं, इस टास्क में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। सब कुछ तुम्हें अपने आप करना है। देखो, अभी बज रहे हैं 2। तुम्हारे पास 3 घंटे है 400 बूंदी के लड्डू बनाने के, मतलब 5 बजे तक। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। दी तो फटाफट सब कर रही है, मैंने तो शुरू भी नहीं किया। दी को देख के बनाती हूँ। अंजलि, तुम्हारा फोन, वीडियो देखो। और मैं एक काम करती हूँ, ये लड्डू की रेसिपी वीडियो पे देख लेती हूँ इंटरनेट पे, और फिर फटाफट से लड्डू बनाती हूँ। रोहन, थैंक यू। रूहान, इस तरह तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। जी माँ। वो देखो अंजलि को,
बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करती है और काम एक भी नहीं करना आता। इसको देख के तो लगता है इसको कुछ आता ही नहीं है। जानती हूँ माँ ने हमें एक दूसरे की मदद करने से मना किया है, पर ये अंजलि को लड्डू बनाना भी तो नहीं आता। इसे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ? जल्दी कर प्रिया, 3:30 बजने वाले हैं। ओ प्रिया, तुम खुद को बहुत शातिर समझती हो ना? क्या सोचा बूंदी बना के बहन की हेल्प करोगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा? नहीं, मेरे होते हुए तुम ये कभी नहीं कर सकती। चाहे जो हो जाए, जो करना पड़ जाए। आज तो मैं तुम दोनों बहनों में दरार डाल के ही रहूंगी, तुम दोनों को अलग करके ही रहूंगी। प्रिया, ठीक तो तुम? जी माँ। अंजलि, एक टिप दूं? जी माँ। चाशनी जल जाएगी, गैस बंद कर दो। थैंक यू माँ। प्रिया ने तो अपनी बहन को भी गिरा दिया और सारी बूंदी भी गिरा दी। और इसने तो अंजलि का काम और बढ़ा दिया। अंजलि, ये क्या किया आपने? आप और काम इतनी जल्दी क्यों होती? वैसे ही मैं आपके पीछे थी और अब ये सब मैं क्या करूंगी? क्या कर दिया आपने? अंजलि गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। वो पैर फिसल गया और यहाँ पानी किसने? ये सब आपकी गलती है, ये आपकी लापरवाही का नतीजा है। ये क्या क्या मैं कैसे बनाऊंगी लड्डू? अंजलि माफ कर दे। देख, ये सब मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना, गलती हो गई। ठीक है, तो रुक, मैं तेरी मदद करती हूँ। प्लीज, आपने वैसे ही मेरी बहुत सारी मदद कर दी। अब ना प्लीज दूर हो मुझसे, अब जाओ यहाँ से भी। चलो, अभी सिर्फ 1 घंटा बचा है। हरी अप। Come on.
नहीं चाहिए आपके लड्डू, ले जाइए। अब आखिरी 1 मिनट है, जल्दी से करो। पाँच, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। यहाँ जाओ, तुम दोनों जाके देखो क्या नतीजा निकला है, कौन जीतता है कौन हारता है। तो आज के टास्क में अंजलि ने बनाए हैं 100 लड्डू और प्रिया ने अपने 200 लड्डू बनाने का टास्क पूरा किया। इतना ही नहीं, उसने 100 लड्डू ज्यादा बना दिए। कैसी बहन है प्रिया, इतनी जलन, अपनी ही बहन को हरा दिया। क्या हरा दिया? अंजलि है ही ऐसी, इसको कुछ आता है नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अंजलि ने मुझे हराया भी होता तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। मैं तो अपनी जीत अंजलि को देना चाहती हूँ। क्यों? कंपटीशन तुम जीती हो ना, तो अवार्ड भी तुम्हें ही मिलेगा। अंजलि, अरे अंजलि, कोई बात नहीं प्रिया, अभी वो गुस्से में है ना, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगी, फिर बात कर लेना। देखो, तुमने आज ये टास्क जीत लिया है, तो आज से इस घर की बेस्ट बहू तुम हो। आज से इस संदूक की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये लो। ये खेल तो एक बहाना था, मेरा असली खेल तो इन दोनों बहनों को दूर ले जाना था। Congratulations. जानती हूँ अंजलि को बहुत बुरा लगा है, ऐसे में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसका मूड ठीक करने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अंजलि, अंजलि प्लीज मेरी बात सुन लो। अंजलि प्लीज। रोहन, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज जाओ यहाँ से। कैसी बहन है प्रिया, इतनी जलन, अपनी ही बहन को हरा दिया। क्या हरा दिया? अंजलि है ही ऐसी, इसको कुछ आता है नहीं है। मैं तो अपनी जीत अंजलि को देना चाहती हूँ। कंपटीशन तुम जीती हो ना, तो अवार्ड भी तुम्हें ही मिलेगा। मुझे कमजोर समझते, सबको लगता है मैं किसी काम की नहीं हूँ, बस प्रिया ही सब काम में बेस्ट है। तुम्हें भी यही लगता है ना, तो तुम भी जाओ यहाँ से प्लीज। तुम गलत समझ रही हो अंजलि। दरवाजा खोलो अंजलि। प्रिया भाभी के मामले में बहुत इमोशनल हो जाती है, मुझे अंजलि से बात करनी होगी। अंजलि प्लीज। अंजलि, मैं जानती हूँ कि मुझे अंजलि को मनाने के लिए क्या करना है। ऐसा कुछ करती हूँ जिससे कि उसकी नाराजगी दूर हो जाए, वो ज्यादा देर तक मुझसे गुस्सा भी ना हो और ऐसे मान जाए।
क्या कर रही थी? ट्रैकिंग पे जा रही थी। अभी अगर मैं नहीं होता ना तो बहुत बुरी तरह गिर जाती, चोट लग जाती। ऊपर ऐसा क्या था जो उतारना था? वो आज जो हुआ, वो अंजलि नाराज है, उसे हारने की आदत नहीं है ना। पता नहीं, उसे मनाने के लिए मैं उसे कुछ देना चाहती हूँ। जो देना है वो ऊपर सूटकेस में मिलेगा। सर ये आप क्या? उतारो। हाँ, ये मैं इसे सिल के एकदम नए जैसा बना दूंगी। देखना, अंजलि देख के इसे बहुत खुश होगी और उसका गुस्सा यूं चला जाएगा। हमने ये टेडीज बचपन में साथ में लिए थे। ये मैं हूँ और ये अंजलि है, जो कभी जुदा नहीं हो सकते। प्लीज रोना बंद करो, प्लीज गुस्से को छोड़ दो। हाँ अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि मेरी बात सुन। अंजलि प्लीज जाओ यहाँ से, तुम नहीं समझो, प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ। अरे अंजलि मैं समझ रहा हूँ, पर ये गेम है, इसमें हार जीत तो चलती रहती है। क्या हुआ? रोहान बाबा, ये आपका फोन। बाहर आप भूल गए थे, बहुत देर से बज रहा है। इतने सारे नोटिफिकेशंस। प्रिया भाभी और अंजलि की लड्डू बनाने वाली वीडियो। अंजलि ये देखो, इस वीडियो में कितने लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। देखो ये देखो। मैंने तो ये वीडियो पोस्ट ही नहीं की, तो फिर किसने की? ये देखो। रोहान, तुमने ये वीडियो इतनी जल्दी पोस्ट भी कर दी? मैंने एक्चुअली ये पता नहीं, शायद कर दी होगी। तुम खैर छोड़ो ना, ये तुम लाइक्स देखो ना, ये देखो, और कमेंट्स, और खुश हो जाओ। मेरा मन कहता है कि अंजलि इसे देखकर बहुत खुश होगी, उसका गुस्सा यूं चला जाएगा। देखना, वो मुझे गले लगाएगी। अभी देकर आती हूँ। अंजलि सिर्फ बोलने में हीरो है, काम में जीरो है। प्रिया हर काम में मास्टर ब्लास्टर है। असली ड्रामा क्वीन है, असली हीरोइन तो प्रिया है। अंजलि, अंजलि इतना गुस्सा छोड़ देना यार, गुस्सा। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, देख ना। प्लीज मुझे माफ कर दे। देख नीचे जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। विश्वास कर मुझ पर अंजलि। कैसे करूँ दी? जो किया आपने किया, सब आपकी गलती है। आज आपकी वजह से मैं हार गई थी। सब मुझे नफरत की नजरों से देख रहे थे, सोशल मीडिया में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? आपकी वजह से। अंजलि, तुझसे कोई नफरत नहीं करता। मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, है ना? और देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, देख।
अंजलि क्या कर रही हो ये? हमने ये टेडीज बचपन में साथ में लिए थे। ये मैं हूँ और ये अंजलि है, जो कभी जुदा नहीं हो सकते। वाह इंदु वाह, कमाल की बाजी खेली। आज तेरी हर चाल कामयाब हुई। 2 बहनों में फूट आ गई है। अंजलि कहाँ जा रही हो? अंजलि रुको। भाभी, वो आपकी और अंजलि की लड्डू बनाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। पता नहीं मुझे ये पोस्ट कब हुई, कैसे हुई, और अंजलि को पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं। और उसने सारे कमेंट्स पढ़ लिए, शायद इसी वजह से वो ऐसा रिएक्ट करके गई है। आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं उससे बात करूँगा। मैं आता हूँ। तुमने नहीं रूहान, वो वीडियो मैंने पोस्ट किया था। ये तो रूहान का फोन है। इसने तो वीडियो भी अब तक पोस्ट नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। पोस्ट होने के बाद ही तो लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, फिर होगी कंपटीशन। फिर मैं देखती हूँ इन दोनों बहनों का प्यार मोहब्बत नफरत में कैसे नहीं बदलता। अब लगा मेरा तीर निशाने पे। एक बहन रूठ गई, दूसरी टूट गई। प्रिया, ये सब मैंने नहीं सोचा अंजलि ऐसा रिएक्ट करेगी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन अंजलि भी अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा कोई कहता है क्या? अंजलि का दिल बहुत टूटा है। उसे मेरे साथ मुकाबला करने की आदत नहीं है ना, और आज जो मुकाबला हुआ उसकी वजह से उसके दिल को बहुत चोट पहुंची है। माँ रूहान ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग उसे बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं तो ये सब कुछ नहीं देखती, लेकिन अंजलि ये सब कुछ देखती है। मैं आपसे विनती करती हूँ माँ, प्लीज अब ये प्रतियोगिता बंद कर दीजिए ना, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि अंजलि पर इसका और कोई बुरा असर पड़े और वो कुछ गलत कर बैठे। नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि इन सब की वजह से तुम दोनों बहनों में दरार आ जाए। समझी तुम? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और तुम टेंशन मत लो, तुम रेस्ट करो। अंजलि थोड़ी देर में मान जाएगी। हाँ? प्रिया, तुम्हारे चेहरे पे तो 12 बज गए थे। देखने लायक था तुम्हारा चेहरा। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ, और आगे भी ना वही होगा। तुम्हें तो मैं बर्बाद करके रख दूंगी प्रिया, और तुम दोनों बहनों को ना हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। देखकर नहीं चल सकते थे क्या? मेरा टेडी। ओ हेलो, तुम देख के नहीं चल सकती? और मुझे क्या बोल रही हो? जब देख गिरती पड़ती रहती हो, मुझे भी गिराती रहती हो। तुम्हें पता था तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम जाना कहाँ चाहती हो। और क्या ये चीप क्वालिटी के टेडी को लेके इतना परेशान हो रही हो? ये तो टूटेगा ही ना। मेरा मतलब है कि क्या छोटी सी बात पे लड़कियों की तरह रोने लग गई हो?
एक तो वहाँ पर अंजलि है और यहाँ पर ये। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ, सब मुझ पर चिल्लाते हैं। इस टेडी से मेरी कितनी यादें जुड़ी है। ये टेडी मेरी निशानी है, बचपन की यादें। इन्हें क्या पता, ये क्या समझेंगे कि इस टेडी से मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी है। ये नहीं समझेंगे भावनाएं क्या, निशानी क्या, यादें क्या। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आप नहीं समझेंगे, सब आपसे डरते हैं, कोई आपसे कुछ नहीं कहता। यही अगर रूहान आपसे रूठ जाता और आपकी बात नहीं मानता तो आपको कैसा लगता? अच्छा, तो अंजलि नहीं मरी। तुम लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है, जब देख लड़ती झगड़ती रहती हो, रोना धोना आंसू। और हम लड़कों में ना ऐसी कोई फाइट नहीं होती, हम भाई लड़ते ही नहीं। और रूहान मेरी कोई भी बात दिल पे नहीं लेता है। तो आप क्या कहना चाह रहे कि मेरी बहन में प्रॉब्लम है या मुझ में प्रॉब्लम है? आप मुझे सड़ू कह रहे हैं, खुद तो कड़ू से छोटी छोटी बात पर झगड़ते रहते, लड़ते रहते, सड़ू कहीं के। मुझे क्या पता था कि ऐसा सब कुछ हो गया। मैं तो बस उसे मनाने के लिए गई थी, लेकिन देखिए गुस्से में अंजलि ने टेडी। बस प्रिया, इट्स ओके ना। मेरे बचपन की निशानी, सब कुछ खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं नया ला दूंगा, इतना परेशान क्यों हो रही? अब भले ही कितने भी 1000 टेडी लेकर आ जाए, पर वो इन जैसे नहीं होंगे। ओके फाइन, मैं इसे ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस ये ठीक हो जाएगा और अंजलि भी मान जाएगी। उसे थोड़ा टाइम दो ना, तुम्हारे पास ही आएगी। मिल गई है